हेलो हेलो एवरीवन। मैं महेश दागड़िया। मेरा आपका डिटेल प्रोफाइल देखना है तो इसी चैनल पे महेश दागड़िया इंट्रोडक्शन नाम से एक मेरा वीडियो है, वो देख लीजिएगा ताकि आपको डिटेल पता चल जाए। मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दूं, मैं वीडियो के एंड में कोई एक स्टॉक को आपको ऐसा एडवाइस करूंगा जो कि आने वाले कम समय में, मुश्किल से 10 से 15 दिन में आपको 10 से 15% का रिटर्न जरूर देगा। तो आज हम बात करेंगे ऑटो सेल्स नंबर की। ऑटो सेल्स नंबर हर महीने के 1 तारीख को डिक्लेयर होते हैं। ये डिक्लेयर कौन करता है? ये डिक्लेयर करता है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन। इसको आमतौर पे आप जब भी न्यूज़ चैनल या कहीं पर भी आप पढ़ोगे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं पर भी, तो ये फाड़ा के नाम से आमतौर पे इसको कहा जाता है। फाड़ा ने ये किया, वो किया। ये एसोसिएशन 1964 में बना था। ये पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल डीलर्स जो है या पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे जीएसटी को लेकर या गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉस डाली थी है जो इनको दिक्कत वाले हो सकते हैं, उसके लिए काम करती है। इन शॉर्ट ऑटोमोबाइल डीलर्स के वेलफेयर में ये एसोसिएशन बनी है और यही एसोसिएशन हर महीने के 1 तारीख को अपने सेल्स नंबर डिक्लेयर करती है, जिससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे ये इस 1 तारीख को जो उनका प्रेस नोट रिलीज था, ये उसी का ही एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट है जो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, ट्रक, ये इस तरह से सारे व्हीकल्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद ये मई 21 में कितना बेचा था, ये मई 19 में कितना बेचा था, ये अप्रैल 21 में कितना बेचा था, ये मंथ ऑन मंथ इसका क्या फिगर है, ये दिया गया है। इसमें आपको बेसिकली ये याद रखना है मंथ ऑन मंथ क्या होता है, ईयर ऑन ईयर क्या होता है। इसका मतलब होता है मंथ ऑन मंथ जब आप देखोगे 1100 वर्सेस 1000, नीचे बता इसके ब्रैकेट में लिखा होगा या तो मंथ ऑन मंथ या तो ईयर ऑन ईयर। इसका मतलब होता है कि लास्ट मंथ के कंपैरिजन में, लास्ट मंथ में 1000 गाड़ियाँ बिकी थी, इस बार 1100 गाड़ियाँ बिकी है। अब इसको ही ईयर ऑन ईयर भी डाला लिखा जाता है। ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर 1000 गाड़ियाँ बिकी थी, इस बार 1100 गाड़ियाँ बिकी थी। तो आपको बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जब आप ईयर ऑन ईयर कोई चीज़ देखते हो तो ये चीज़ आप देखना कि ईयर ऑन ईयर में कभी आपको 300-400% का भी जंप दिख जाए, तो ये 300-400% का जंप इसलिए भी हो सकता है कि लास्ट ईयर पर्टिकुलर इसी महीने में दिवाली दशहरा आया था, जब हम लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदते हैं। स्पेशली स्पेशियस ओकेजन माना जाता है, हम लोग पसंद करते हैं दसरा, दिवाली, ये ऐसी जो चीज़ें हैं, तब हम लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो मंथ ऑन मंथ में फिगर, ईयर ऑन ईयर में फिगर आपको बहुत इंक्रीज दिखेगा अगर उस पर्टिकुलर उसी ईयर में ये साल दिवाली नहीं है तो इसलिए यह चीज़ आपको जानना जरूरी है, मंथ ऑन मंथ और ईयर। अब ये डेटा देखने से फर्क क्या पड़ता है, इस बारे में ज़रा सोचा जाए। इस बार के 1 तारीख को जनरली जो फाड़ा के जो ऑटो सेल्स नंबर है, ये 9:30 से 10 के बीच में आपको हर बिजनेस न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे दिखाए जाएंगे। जैसे इस बार ब्रेकिंग न्यूज़ में आ रहा था कि ऑटो सेल्स के एक्सपोर्ट्स में 185% का जंप आया है। तो ऑटो सेल्स एक्सपोर्ट्स का जंप आया मतलब अपने यहाँ से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है, अगर आप देखोगे तो हम लोगों से, हम इंडियंस लगभग 65 to 70% जो एक्सपोर्ट्स का शेयर आता है वो 2 व्हीलर से आता है, सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर से। बाकी 4 व्हीलर और वो सब है। तो 2 व्हीलर्स इतने एक्सपोर्ट होते हैं। उसमें सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बजाज ऑटो, उसके बाद आता है हीरो मोटो, उसके बाद आता है टीवीएस मोटर्स। तो आप अगर 1 तारीख के स्टॉक प्राइसेस उठाकर देख लोगे तो लगभग बजाज ऑटो ने 5%, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटर्स ने 3% का इंट्राडे में आपको रिटर्न दिए हैं। अगर आपने ये स्टडी की होती तो आपने बिल्कुल ये स्टॉक बाय कर लिए होते। अगर आप फ्यूचर में बाय करते तो आराम से इंट्राडे में आप लोगों ने 40-50 हज़ार रुपये बना लिए होते। आप अगर कैश में भी ट्रेड करते तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2,000, 5,000, 10,000 जो भी है आपके पैसे बन जाते। अब यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेटा स्टडी करने की मेथड क्या है? ये मेथड बहुत छोटी है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा टॉप 10 ऑटो कंपनीज इन इंडिया, आपको वहाँ पे नाम आ जाएंगे, जैसे बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टीवीएस, मारुति, M&M, ऐसे 10 नाम आपको इजीली मिल जाएंगे। ये 10 नाम, फिर उसके नीचे देखिए इनके प्रीमियम प्रोडक्ट कैसे है। जैसे मारुति की बहुत गाड़ियाँ है, M&M की है, सभी की है, अशोक लीलैंड की है जो कि लॉजिस्टिक व्हीकल्स में आता है। उसके बाद उनके पैसेंजर, उनके गाड़ियों का मार्केट शेयर कितना है वो उसके आगे लिख लीजिए। ये तो आप सबको पता है कि यह सिर्फ असेंबलिंग प्लांट है, इनको सप्लाई कोई और करता है जिसको कहा जाता है ऑटो एंसिलरीज कंपनी, जिसमें कि स्कॉट्स, मदरसन सुनी, वेरॉक इंजीनियरिंग, ये बहुत सारी कंपनियां आती है।
कोई एयरबैग्स बनाता है, कोई सीट बनाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाता है, जैसे कि रिवर्स कैमरा हो गया, लाइट्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, आजकल जो नए गाड़ी में नए नए फीचर्स आ रहे हैं वो सब बनाते हैं। टायर इसमें जनरली गुडियर, MRF, इन सब के लगे होंगे। तो जैसे ही इनका सेल्स बढ़ता है, जैसे एक्सपोर्ट में बजाज ने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किया है, इसका मतलब इनके जो वेंडर्स है उनका भी सेल्स बढ़ा है, तो आप वो भी स्टॉक बाय कर सकते हो। यही डेटा आप अगर ठीक से स्टडी कर लो तो आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। जैसे कि 10 या 11 दिसंबर आई थिंक सो कि नितिन गडकरी जी ने डिक्लेयर किया था कि आने वाले अप्रैल महीने से हर पैसेंजर कार में एयर बैग कंपल्सरी होगा। तो तब से एयर बैग के स्टॉक ने चलना चालू कर दिया। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म विजन भी बनाकर आप लोग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो, जिसमें बहुत अच्छे से रिटर्न आपके बन जाएंगे। इसके स्टडी करने का बहुत सीधा फार्मूला है। 10 ऑटो कंपनीज आप लिख लीजिए, उनके प्रोडक्ट लिख लीजिए, साथ में उनके सप्लायर माने ऑटो इंश्योरेंस कंपनी लिख लीजिए। बस जैसे ही आप ब्रेकिंग न्यूज़ देखोगे, जैसे ही आप ये नंबर्स देख लोगे, आप खुद ही समझ जाओगे कि आप क्या चलने वाला है, क्या नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म में क्या लेना है, इंट्राडे में क्या ट्रेड करना है। यह बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, बहुत छोटी बात है। अब बात आती है इसको स्टडी करने की। मैंने फार्मूला बता दिया, और जब आदमी खुद इसको स्टडी करता है ना, तो ये याद रह जाता है। इसको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टडी आपने की है, खुद बनाया है। आर्टिकल्स आप कितने भी देख लो, कितने भी पढ़ लो, वो याद नहीं रहते हैं। बट खुद सर्च करके जब करेगा ना, गूगल पे, विकिपीडिया पे हजारों चीज़ें हैं जहाँ आपको ये सब मिल जाएगा। तो ये स्टडी कीजिएगा, बहुत छोटी चीज़ है, दिन में आधा घंटा भी दो तो 8 दिन में मैक्सिमम आपका ऑटो सेक्टर का सारा स्टडी हो जाएगा, बीइंग एज अ ट्रेडर, बीइंग एज अ इन्वेस्टर। तो इसको सॉरी तो इसको आप स्टडी ज़रूर कीजिएगा। ये तो बस एक छोटा डेटा है जो एक दिन में, ऐसे बहुत डेटा आते हैं, जैसे IIP है, जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्शन, RBI मॉनेटरी पॉलिसी, RBI का मॉनेटरी पॉलिसीज, FM स्पीच, स्टिमुलस पैकेजेस, यह ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट हिला देती है। तो हर वीक जो होगा वह डेटा आपको शॉर्ट में कैसे स्टडी करना है, उसका वीडियो मैं आपसे हर सैटरडे या संडे शेयर करूंगा। तो आपको ये सारे डेटा स्टडी कैसे करने हैं वो अगर शॉर्ट में आपको जानना है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस बार यह लिंक आपको किसी सोशल मीडिया थ्रू मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मिले। आप अगर सब्सक्राइब करोगे ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई नया वीडियो आया है आप तक पहुंच जाएगा, आप इजीली उसको एक्सेस कर पाओगे, सुन पाओगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा, ढंग लगा, आपको लगा कि बहुत कम शब्दों में मैं समझ गया ऑटो इंडस्ट्री सेल्स क्या होते हैं, हर वीडियो में ऐसे ही बनाऊंगा जिसका लेंथ 8-10 मिनट से ज़्यादा नहीं हो। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, मैं एक स्टॉक बताऊंगा। मैंने अपने रिसर्च से आपको एक स्टॉक बोलता हूँ, ये है HFCL। इसका अराउंड 72 के आसपास का कल का क्लोज होगा, 72 के आसपास का क्लोज होगा। यह स्टॉक आपको 10 से 15% रिटर्न बहुत कम समय में दे देगा, मैक्सिमम 10 से 15 दिन इसमें लगेंगे, ऐसा हमारा मानना है। डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं, यह स्टॉक मेरे क्लाइंट्स के, मेरे अपने पर्सनल में और मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में है। तो यह स्टॉक आप बाय कर सकते हो, 10 से 15% रिटर्न बहुत शॉर्ट टर्म में। अगर आप बाय नहीं भी करो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप समझ सकते हो कि हम लोगों का रिसर्च क्या है। जैसे मैं मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया है कि स्टडी कैसे करनी है, स्टॉक मार्केट को वॉच कैसे करना है, स्टॉक मार्केट डिटेल्स, इसके लिए मैं स्टॉक मार्केट कोचिंग क्लासेस भी चलाता हूँ। आपको अगर स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट की स्टडीज़ और ये सारी चीज़ों का अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो तो आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का ये टॉपिक था ऑटो सेल्स। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक लेकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच जो आपने टाइम दिया। थैंक यू।